पूजा भाटिया जी, आपके पास रणवीर और दीपिका एक ऐसी जोड़ी है जिसको देखकर कोई भी जोड़ी वो चाहेगी कि रणवीर और दीपिका जैसी दिखाई दे। इटली में 2018 में दोनों ने शादी की और आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए नए साल के इस समय न्यूयॉर्क में है, जैसा कि उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। धुरंधर फिल्म ने रणवीर को वो दर्जा दे दिया है जिसकी कल्पना को लेकर यकीनन एक दौर में बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री मारी होगी। 2026 में धुरंधर 2 भी आने वाली है। ऐसे में दीपिका रणवीर दोनों के लिए 2026 कैसा साल रहने वाला है? देखिए, दीपिका जी की मैं अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करती हूँ तो 5 जनवरी 1986 इनका पर्सनल नंबर है 5, डेस्टिनी नंबर इनका 3 है और पर्सनल ईयर जो है वो 7 पर आ रहा है। तो ओवरऑल दीपिका जी के लिए ये साल जो है बहुत रॉकिंग रहने वाला है। मैं ये बोलूँगी कि उनको अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स ऑफर होंगे और आप देखिएगा कि ये सिर्फ बॉलीवुड पे ही नहीं, हॉलीवुड के भी प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग जो है 2026 में जो रिलीज़ होगी उसकी वजह से ये बहुत लाइमलाइट में आएंगी और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी करती हुई दिख रही हैं। हालांकि इनका पर्सनल ईयर जो 7 है, जो केतु का नंबर होता है, वो ये दर्शाता है कि थोड़ा सा सिलेक्टिव रहेंगी अपने प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करने में। बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स करेंगी लेकिन बहुत अच्छे मतलब लाइमलाइट वाले रोल्स इनको ऑफर होंगे और ये कर पाएंगी। वहीं अगर मैं इनकी कुंडली की भी बात करती हूँ तो तुला राशि मुझे दिख रही है। इनकी तुला राशि में चंद्रमा जो है इनका पहले भाव में और जो दशम भाव का स्वामी है वहाँ पे है और साथ ही यहाँ पे जो तृतीय भाव में इनका सूर्य और मंगल भी बैठा हुआ है। ओवरऑल इनकी कुंडली में अगर मैं शनि और जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि शनि का गोचर जब भी छठे भाव में होता है तो वो बहुत अच्छा गोचर माना जाता है। और वहीं पे इनकी जो कुंडली में जो जुपिटर का गोचर है पूरे साल भर नवम भाव में, दशम भाव में और 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में रहने वाला है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी करियर ग्रोथ इनकी मुझे नज़र आ रही है। किंग फिल्म से इनको बहुत अच्छी नेम, फेम और रिकग्निशन मिलेगा। कुछ पर्सनल इंस्टेंसेस हो सकते हैं जो इन्हें अपसेट करें, लेकिन रणवीर सिंह का सपोर्ट इनके साथ रहेगा। मदरहुड की जर्नी अपनी एंजॉय करेंगी और उस वजह से बहुत ही सिलेक्टिव रोल्स ये चूज करेंगी। वही मैं बात करती हूँ रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह की डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1985। वही इनका पर्सनल ईयर 5 पर आ रहा है, पर्सनल नंबर 6 पर आ रहा है, डेस्टिनी नंबर जो है इनका 9 पे है। मेहनत बहुत करेंगे। धुरंधर 1 में लाइमलाइट में आए हैं लेकिन कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना वो लाइमलाइट इनकी ले भी गए हैं। तो धुरंधर 2 जब इनकी रिलीज हो रही है मार्च में, उस समय पे इनकी कुंडली जो मैं देख पा रही हूँ, इनकी कुंभ राशि जो है और उसमें आप देखिए कि मार्च के आसपास ही इनका शनि में केतु का पीरियड चलेगा। और अभी आप रिसेंटली देखिए जो फिल्म फेयर फेस्टिवल हुआ था वहाँ पे भी ये काफ़ी कंट्रोवर्सीज में लाइमलाइट में आए, जहाँ पे इन्होंने कंतारा की देवी की मिमिक्री की थी। तो वो कंट्रोवर्सी का स्टेज एक तरह से इनका सेट हो चुका है। तो शनि केतु की दशा में जब इनका धुरंधर 2 इनका सेकेंड हाफ में इनका होगा तो वो भी बहुत ग्रेट नहीं दिख रहा, कंट्रोवर्सीज में घिरे रहेंगे। धुरंधर 2 में लाइमलाइट में कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा सा कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स इनको बहुत खास नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ पर्सनल लाइफ इनकी अच्छी रहेगी, वाइफ का सपोर्ट इनको मिलता रहेगा। ये कमाल की बात है। और धुरंधर 2 में भी उम्मीद है ही कि जिस तरह से इस समय हमने धुरंधर की कमाई और उसका जितना शोरगुल और जिस तरह के फैंस का क्रेज देखा है, वैसा ही धुरंधर 2 को लेकर भी देखने को मिले। अब आ जाते हैं सचिन शिरोमणि जी आमिर खान पर, क्योंकि इसके पहले 2 खान की हमने बात कर ली है। आमिर खान जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं, अलग अलग तरह की फिल्में करके उन्होंने देश को बताया है कि आखिर परफेक्शन क्या होता है। आमिर खान भी 60 साल के हो चुके हैं और जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था उस समय एबीपी न्यूज का ही कॉन्क्लेव था, हम सब ने मिलकर उनका केक काटा था, वो भी बड़े खुश नजर आ रहे थे। 2026 आमिर खान के लिए कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो जीता वही सिकंदर, और इनकी फिल्म रही एक दंगल, हर तरीके से हर जगह फेमस हुई, पॉपुलैरिटी चारों ओर इनको घेरे रही। अब बात करें इनकी पत्रिका की, क्योंकि हम ज्योतिष के हिसाब से बात कर लेते हैं। लग्न में शुक्र, चतुर्थ भाव में उच्च का राहु, कहीं ना कहीं जनता के भाव में इनको लोकप्रिय बना देता है, जनता द्वारा इनको लोकप्रिय बनाता है। तो 2026 जो कि सूर्य का साल है, इनकी पत्रिका के लिए जो हमें डाटा मिला है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं और बेहतर से बेहतरीन ये मूवी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि यहां पर राहु का गोचर जो इनकी पत्रिका के हिसाब से जैसे ही 12वें घर में राहु का गोचर होगा तो कहीं ना कहीं इनकी सेहत पर एक दुष्प्रभाव जरूर पड़ेगा। चोटिल भी हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा और निश्चित तौर पर सफलता तो कदम चूमेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
क्योंकि परफेक्शन का खिताब, परफेक्शनिस्ट का खिताब इन्होंने ले लिया है। लेकिन फिर भी मैं इनको कहना चाहूंगा, जो भी ये कार्य करें, जिस भी तरीके से कार्य करें, थोड़ा सा सावधानी 2026 में इनके लिए बेहद जरूरी है। ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई और बिना देर के अब मैं आ जाती हूँ एक और जोड़ी पर। विकी कौशल, कटरीना कैफ, 2021 में दोनों की शादी हुई। हाल ही में हमने देखा उनके घर एक नन्हे मेहमान का आगमन भी हुआ है और विकी कौशल ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब मैं एक्टिंग से कहीं ज्यादा डायपर बदलने में माहिर हो गया हूं। तो डॉक्टर तोशिका रिजोरा जी, आपके पास आते हुए कैसा रहने वाला है 2026 इन दोनों के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगी क्योंकि अभी अभी वो पेरेंट्स बने हैं। और उससे भी पहले मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस आप सभी को बताना चाहूँगी। विकी कौशल की अगर यहाँ पे कुंडली के बारे में बात करें और डेट ऑफ बर्थ 16 जुलाई 1983 जो है ये इनका डेट ऑफ बर्थ बनता है, जो 7 और 8 का कॉम्बिनेशन दिखाता है। इस साल का जो पर्सनल ईयर है वो 6 पर आ रहा है, जो वीनस पर आ रहा है, जो बॉलीवुड को, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। सो डेफिनेटली ये बहुत ही सीरियस, क्योंकि 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो काफ़ी सीरियस प्रोजेक्ट्स जो है वो करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। कुंडली के लिहाज से अगर बात करूँ तो इनकी 10 यानी केप्रिकॉन कुंडली बनती है, कि लगन की कुंडली बनती है और इनकी जो चंद्रमा है वो एरीज में, यानी एरीज इनकी राशि हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे चंद्रमा जो है उनके चौथे घर में विराजमान है, जो चंद्रमा की खुद की ही जगह होती है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे इनके कम्युनिकेशन स्किल्स, इनके घर के अंदर रेनोवेशन या घर में कोई नया प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें जो है वो एड ऑन होती हुई नजर आ रही है। करियर के लिहाज से जो है इनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, काफ़ी इंटेंस और सीरियस मूवी करते हुए मुझे नजर आएंगे। सम्माननीय पुरस्कार जो है वो विकी कौशल को मिलता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। ओवरऑल बोलूँ तो 2026 इनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ इनकी पत्नी के बारे में, कैटरीना कैफ के लिए, तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 7 और 2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। और आप देखेंगे इनकी जो संतान जिनका जन्म हुआ है वो बच्चे का जन्म भी 7 नवंबर को हुआ है 2025 में। तो 7 नंबर, केतु का नंबर जो है बार बार रीएक्टिवेट हो रहा है इस स्थिति में। ऐसे में कैटरीना कैफ को हॉलीवुड से ऑफर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। 2026 में हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा उनको ऑफर्स आएंगे, पुरस्कार तो मिलेंगे और अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग से भी मुझे लगता है कोई साइड बिजनेस में कॉस्मेटिक के अलावा भी कैटरीना कैफ जो है काफ़ी अच्छा करेंगी। ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बड़े चेहरों का विवादों से नाता भी बड़ा गहरा रहता है। ऐसे में 2026 में बहुत सुपर डुपर हिट फिल्में आए और जितनी भी जोड़ियां हैं वो और शानदार काम करें, उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। बॉलीवुड के सितारों के लिए भी एबीपी न्यूज की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।